तिवारी की रामायण केवल एक फिल्म नहीं बल्कि भारत का अब तक का सबसे बड़ा सिनेमैटिक एक्सपेरिमेंट बनने जा रहा है। फर्स्ट लुक सामने आने के बाद सबसे ज्यादा जो सवाल उठे हैं वो ये है कि भारत में इसे पहले क्यों नहीं दिखाया गया, फिल्म का बजट कितना है, इसे कितनी स्क्रीन मिलेंगी और ये कितना कमा सकती है। उन सभी सवालों के जवाब यहाँ मैं बहुत ही अच्छे से आपको देने वाली हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ फर्स्ट लुक की, तो रणबीर कपूर स्टारर इस फिल्म की पहली झलक भारत में नहीं बल्कि अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक खास IMAX इवेंट के दौरान दिखाई गई। इसके बाद न्यूयॉर्क में भी इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग भी रखी गई। इसके पीछे मेकर्स की साफ रणनीति थी कि इस फिल्म को केवल भारतीय नहीं बल्कि ग्लोबल प्रोजेक्ट के रूप में पेश किया जाए। वे इसके हाई एंड VFX और भव्य स्केल को इंटरनेशनल मीडिया और ग्लोबल मार्केट के सामने पहले दिखाना चाहते थे। हालांकि इस फैसले को लेकर भारत में ऑडियंस के बीच नाराजगी देखने को मिली, क्योंकि लोगों का मानना था कि एक भारतीय कथा है और इसका पहला हक सिर्फ और सिर्फ भारतीय को ही मिलना चाहिए। अब अगर फिल्म के बजट की बात करें तो रामायण का कुल बजट लगभग 4000 करोड़ से भी ज्यादा बताया जा रहा है। अब इसे यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म बनाता है। तुलना करें तो बाहुबली का बजट करीब 500 करोड़ था और RRR का बजट लगभग 1200 करोड़ था। ऐसे में फिल्म उनसे 3 से 4 गुना बड़े पैमाने पर दिखाई जा रही है। स्क्रीन काउंट के लिहाज से देखें तो चीन दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म मार्केट है, जहां 90,000 से ज्यादा स्क्रीन है और लगभग 800 IMAX स्क्रीन मौजूद है। अगर इस फिल्म को चीन में रिलीज मिल जाती है तो ये इसके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। वहीं अमेरिका में 35,000 से 40,000 स्क्रीन है और 400 से ज्यादा IMAX स्क्रीन है। हालांकि वहां स्क्रीन की संख्या कम है, लेकिन टिकट की कीमत ज्यादा होने के कारण रेवेन्यू काफी मजबूत होता है। भारत में कुल मिलाकर 30,000 स्क्रीन है, लेकिन बड़ी फिल्मों को आमतौर पर 4,000 से 5,000 स्क्रीन मिलती है और उम्मीद है कि रामायण को भी इसी स्तर की रिलीज मिलेगी। फिल्म का रिलीज प्लान पूरी तरह ग्लोबल है। इसे मल्टी लैंग्वेज से दुनिया भर में रिलीज किया जाएगा, जिसमें IMAX और नॉर्मल दोनों फॉर्मेट शामिल होंगे। साथ ही AI डबिंग तकनीक के जरिए इसे ज्यादा से ज्यादा देशों तक पहुंचाने की योजना है। फिल्म का पहला भाग दिवाली 2026 में और दूसरा भाग दिवाली 2027 में किया जाएगा। विजुअल इफेक्ट्स की बात करें तो इसका जिम्मा नमित मल्होत्रा और उनकी कंपनी DNEG के पास है, जिन्होंने इंटरस्टेलर और ड्यून जैसी हॉलीवुड फिल्मों पर काम किया है। इससे साफ है कि फिल्म का विजुअल एक्सपीरियंस इंटरनेशनल लेवल पर होने वाला है। स्टार कास्ट में इस फिल्म की बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। अब सबसे अहम सवाल, फिल्म कितना कमा सकती है। 4000 करोड़ के भारी भरकम बजट को देखते हुए फिल्म को हिट होने के लिए कम से कम 8000 से 10,000 करोड़ की कमाई करनी होगी। अगर फिल्म का कंटेंट, इमोशन और एक्सिक्यूशन दर्शकों से जुड़ता है तो भारत में 2000 से 3000 करोड़ और ओवरसीज मार्केट यानी अमेरिका, चीन, यूरोप में 4000 से 6000 करोड़ तक की कमाई संभव है। इस तरह यह फिल्म कुल मिलाकर 8000 से 9000 करोड़ तक का बिजनेस कर सकती है और इसे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर भी बना सकती है। हालांकि जोखिम भी कम नहीं है। चीन में रिलीज मिलना आसान नहीं है, उम्मीदें बहुत ज्यादा है और अगर कहानी और इमोशन दर्शकों से कनेक्ट नहीं कर पाए तो इतना बड़ा बजट इसे एक बड़ा नुकसान भी बना सकता है। अगर मैं अंत में कहूँ, लास्ट में साफ तौर पर कहा जाए तो भारत में फर्स्ट लुक को देर से दिखाना एक ग्लोबल मार्केटिंग थी। यह फिल्म एक ऐतिहासिक जोखिम और बड़े विजन का मेल भी है। इसकी सफलता पूरी तरह कंटेंट, इमोशन और एग्जीक्यूशन पर निर्भर करेगी। अगर सब कुछ सही रहा तो रामायण भारत की पहली 8000 करोड़ से ज्यादा कमाई करने वाली ग्लोबल ब्लॉकबस्टर बन ही सकती है। लेकिन अगर दर्शकों से जुड़ाव नहीं बन पाया तो यही फिल्म भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा जुआ भी साबित हो सकती है। बोला, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए बस देखते रहिए बज़ूका शो टाइम।